Now let's start talking about multiplication of rational number. Now let's continue with multiplication of rational number. See, in multiplication, we know that these two numbers are of division. Okay, the relationship between these two numbers, that is numerator and denominator, is division. Similarly, numerator and denominator division. If you talk about these two numbers, they are also in the relationship of division. If you talk about these two numbers, they are also in a relationship of multiplication. Means these two, and these two. Okay? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, इफ यू जस्ट से लाइक दिस, इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप? डिवीजन की. फिर अगर मैं कहूं what is the relationship between these two? Division. What is the relationship between these two? Division. Right? So between them also, and between these two numbers also, there is division. Multiplication सिर्फ यहाँ पे है, मतलब 9 and 7, 2 and 4. Only these are in multiplication relationship. This is very important point to be remembered because इसी के बेस पर हम सम करते हैं multiplication के. So 9/2 into -7/4. 2 से 9 डिवाइड नहीं हो सकता. ओके, 4 से 7 डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से 7 भी डिवाइड नहीं हो सकता और 4 से 9 भी डिवाइड नहीं हो सकता. So now there is no point of continuing because 9 से तो 2 डिवाइड ही नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा because ये छोटा नंबर है. So what we will do is we'll just multiply. So 9 into -7 and 2 into 4. So 9 7s are 63, माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन रखेंगे, and 63/8. Because this is your mixed number, I mean improper, so 8 -7 and 7. 8 7s are 56, 56 and 7, so 63/8. जब आप डिवाइड करो तो माइनस साइन को इग्नोर करो, बट आपका आंसर जो है वो माइनस साइन में ही आना चाहिए. तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. चलो इतना समझ में आया, सो दैट आई कैन गो अहेड एंड विल डू सम मोर. लेट्स टेक वन मोर सम. दिस इज 3/10 मल्टीप्लाई बाय -9. ये ऐसा जरूरी नहीं है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो, कभी कभी कॉमन फैक्टर्स भी बीच में होते हैं, राइट? बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है और इन दोनों का भी रिलेशनशिप डिवीजन है, बट हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इसका भी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है. So in this case also what we will do is we'll just write 3 into -9 because ये -9 है और ये मल्टीप्लिकेशन रिलेशनशिप है और यहाँ पे हम 10 लिख देंगे. 9 3s are 27, so this is -27 and this is 10. Alright, so -27/10, so your answer is -2 10 7. आप जब डिवाइड करो तो इसमें आंसर आता है मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये इस तरह से होता है. लेट्स टेक वन मोर सम. सी 3/-5 इंटू 5/3. जब भी आप नीचे माइनस साइन देखो ना, तब वेट, वी कांट डू दिस सम बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इन माइनस. तो सबसे पहले तो इस माइनस को बोलेंगे भाई तू ऊपर चला जा. तो -3/5 into 5/3. Now you can see that these numbers are same, so you can simply cancel them out. These numbers are same, so you can simply cancel them out. But यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए आंसर आएगा आपका -1. राइट, तो माइनस साइन हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारा आंसर आएगा -1. Now let's see this sum.
See, sometime you will be given 3 rational number, okay? सेम ही रूल है, सेम ही रूल अप्लाई करना है. तो यहाँ पे मुझे 2 सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करूँगी. 3/7, 4/5 एंड -5/8. यहाँ पे 5 कैंसिल, इसलिए यहाँ पे आंसर आया -1. यहाँ पे मैं देख सकती हूँ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, अभी बचा क्या मेरे पास? -3 7 -1 2. नाउ आई कांट डिवाइड इट. अब ये डिवीजन नहीं हो सकता बिकॉज -3 के -3 के टेबल में 7 नहीं आ सकता, 2 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, एंड सो ऑन. So now I'll just write down this -3/7 into -1/2. Now I'll just multiply this. -3 into -1 upon 14, because 7 2s are 2 times minus sign, so 3/14. So this is how you can do your sum, that is 3/14. Is this clear, everyone?